शहर में बीएफसीएल के जहरीले प्रदूषण के खिलाफ जनता का आक्रोश, हाथों में तख्तियां लेकर विशाल प्रदर्शन। रामगढ़ जिले के बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के प्रदूषण के खिलाफ हाथों पर तख्तियां लेकर प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हुए शामिल। कंपनी के साथ जिला प्रशासन के खिलाफ भी की गई जमकर नारेबाजी। बता दें कि रांची रोड इलाके में जहां का हवा, पानी और मिट्टी यानी पूरा वातावरण एक साइलेंट किलर की चपेट में है। यह किलर कोई और नहीं बल्कि एक कारखाने से निकलने वाला जहर है। रांची रोड पर स्थित बिहार फाउंड्री यानी बीएफसीएल से होने वाली भारी प्रदूषण ने यहाँ के निवासियों का जीना दुभर कर दिया है। सालों से चली आ रही इस पीड़ा ने आज जन आक्रोश का रूप ले लिया है। यहाँ की जनता सड़क पर उतर आई है। एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया है जो रांची रोड से 19 राय तक गई। लोगों के हाथों में बैनर, आंखों में सवाल है। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक जीवन मृत्यु का सवाल है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां, त्वचा रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से फैल रही है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने लंबे समय से यह समस्या जारी क्यों है। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है, जमीन पर कुछ नहीं बदलता। अधिकारियों के आश्वासन महज खानापूर्ति लगते हैं। तो क्या रामगढ़ के इस इलाके के निवासियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है? क्या औद्योगिक विकास की कीमत आम लोगों के स्वास्थ्य से चुकानी पड़ेगी? यह सिर्फ रांची रोड का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे रामगढ़ जिले के लिए एक चिंता का विषय है। क्या हमारे शहर में कहीं और भी ऐसी स्थितियां पनप रही है? प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह तत्काल इस मामले में गंभीरता दिखाए, एक पारदर्शी जांच कराए और बीएफसीएल के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करे। लोग अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस समाधान चाहते हैं। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों का मांग केवल यही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। ये जो फैक्ट्री चल रही है वो जो जितने पॉल्यूशन के मानक है उसको वो फॉलो करे। वो अपने जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से फैक्ट्री का जो उत्सर्जन होना चाहिए जितने लेवल पे पॉल्यूशन का वो करे। इससे बड़ी फैक्ट्री जमशेदपुर में है। मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर में इससे बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पॉल्यूशन ना मात्र है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए मशीन यहाँ पर लगाई है जो उसका इस्तेमाल नहीं होता है। बताया जाता है करोड़ों का खर्च आता है, शायद इसलिए कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं करती है। इसके लिए तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जरूर ये मशीन ये लोग चलाते नहीं है। केवल जब विभाग के कोई अधिकारी जाते हैं तो उस समय वो लोग ऑन रखते हैं। तो आपको इसके लिए पता करना होगा कि रियली में वो मशीन चलाते हैं कि नहीं। अगर चलाते हैं तो पहले एक वीक का मशीन चलाएं, उनका बिजली का देखें कि कितना खपत होता है। अगर वो महीने में उतने उस अनुसार से खपत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बिजली चला रहे हैं। लेकिन इन सब पर कार्रवाई नहीं होने वाली है क्योंकि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या मानते हैं आप? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि दिन में इनका प्रदूषण नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप रात को देखें तो धड़ल्ले से धुआं निकलता है। इनका सिर्फ ये नहीं, मैनिपुलेट करके सिस्टम को चला रहे हैं। आप इनकी एक भी गाड़ियां देखिए अंडरलोड नहीं चलती है, इनकी सारी गाड़ियां ओवरलोड चलती है रोड में। सिर्फ अभी आप देख लीजिए सिस्टम हाथ कंगन को आरसी के। अभी आप देख रहे हैं अशोक सिनेमा मोड़ से जो दाहिने रोड जा रही है, बाएं रोड जा रही है, हर रोज 1 घंटा जाम लगता है और आम आदमी सफर करता है इस रोड में। लेकिन प्रशासन शासन को इसकी कोई खबर लेने की। क्षेत्र के विधायक क्या कर रहे, क्यों नहीं आवाज उठाते? पता नहीं। हम लोगों ने सभी के पास गया है, विधायक के पास हम लोग गए हैं, सांसद के पास गए हैं, आम नेता के पास गए हैं, बस इसके लिए आवाज उठाने के लिए कोई आदमी नहीं खड़े हो रहे हैं। इसीलिए आम जनता हम लोग आज खड़े होने का मतलब मजबूरी में खड़े हो रहे हैं। झूठ भैये से बड़े नेता तक गए हैं लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। सब उनके तरफ है, पैसा का बोल है। आज आप देखिए कल आंदोलन जब शुरू हुआ है तब इनकी गाड़ियां पानी छिड़काव कर रही है नई सराय मोड़ से इनके प्लांट तक 4 बार दिन में, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इन लोग भी अंदर से डरे हुए हैं। आम आदमी को रोड पे मजबूरी है निकलना। वो तो कहते हैं कि रोजगार का एक जरिया है, क्या करें? अरे रोजगार कितना दे रहे हैं भाई जी, रोजगार कितना दे रहे हैं? इनसे बड़ा बड़ा प्लांट आज झारखंड में लगा हुआ है। बोकारो स्टील देखिए, टाटा स्टील देखिए, इनसे ज्यादा आदमी को रोजगार मिल रहा है, लेकिन वहाँ पोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? इस सिस्टम को मैनिपुलेट करके चला रहे हैं सिस्टम। ठीक है, आज क्यों सड़क पर उतरे हैं आप लोग? हम प्रदूषण से त्रस्त जनता हैं। आप एक एक चेहरे को कवर कीजिए। हम सारे सभ्य परिवार के, ना किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और ना छुटभैया गुंडा है। हम सिर्फ पॉल्यूशन से त्रस्त जनता है और इस पॉल्यूशन के खिलाफ आज हम सड़क पे उतरे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। ये जो जानलेवा पॉल्यूशन बीएफसीएल के द्वारा फैलाया जा रहा है और पूरे रांची रोड को दानव की तरह निगलने के लिए तैयार बैठा हुआ है।
हम इस BFCL के खिलाफ, गौरव बुधिया के खिलाफ आज आम जनता सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए हैं। हम लोग पिछले एक साल से पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सुनवाई किसी शासन, प्रशासन, सांसद, विधायक के द्वारा नहीं की गई। लास्ट में हम लोगों को सड़क पे आना पड़ा और इस आंदोलन के लिए हमें जहाँ तक जाना होगा किस तरह की बीमारी फैल रही है? इसके श्वसन संबंधी बीमारियां, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। इवन टीबी का बीमारी भी इस पॉल्यूशन के द्वारा फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जीने का मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।